संसार में धन सबके पास हो जाता है, परिजन भी सबके पास हो जाता है, रहने के लिए घर भी किसी न किसी रूप में सबके पास हो जाता है, खाने पीने ओढ़ने पहनने की भी व्यवस्था सबके पास हो जाती है। लेकिन जब मनुष्य का पुण्य उदय होता है, जब उनके सुसंस्कारों की पूंजी इकट्ठी होती है, तब उसके जीवन में सत्संग आता है। सत्संग हमारे भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का, उत्थान का सबसे सबल आधार है। सत्संग हमारे जीवन को प्रगति कैसे करवाता है? जैसे धरती पर पड़े रहने वाला धूल जब हवा की संगति कर लेता है, तो जिस धूल को हजारों आदमी रास्ते से गुजरते गुजरते अपने पैर के नीचे रौंदता है, और वही धूल का कण जब हवा की संगति प्राप्त कर लेता है, तो फिर कहां चला जाता है? जिस आदमी के पैरों से वो रौंदा जाता है, उसी के माथे के ऊपर जाकर के नाचना शुरू कर देता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में बड़ी सुंदर से सजाया है। गगन चढ़ाई राज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो धूल का कण आदमी के पैरों के नीचे कुचला जाता है, वही धूल का कण यदि हवा का संयोग प्राप्त कर लेता है, तो फिर आदमी के माथे की बात कौन कहे, उसके माथे से ऊपर आसमान में उड़ने लगता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य इस संसार में एक सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, जिस जिंदगी की कोई पहचान नहीं, जो जिंदगी मानव का होते हुए भी एकदम पाश्विक प्रवृत्ति में बीतता है, वही जब सत्संग का आधार पा लेता है, तो जैसे धूल हवा का संयोग पा करके आसमान की ओर उड़ने लगता है, उसी तरह से सत्संगति का आधार पा करके मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से सफलता के शिखर पे उड़ने लगता है। कोई भौतिकता के क्षेत्र में उन्नति चाहता हो, धार्मिकता के क्षेत्र में उन्नति चाहता हो, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उन्नति चाहता हो, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले उसे सुसंगति का आधार लेना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का जो विकास होता है अथवा ह्रास होता है, वह संगति के आधार पे ही होता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि मनुष्य एक संगतिशील प्राणी है। यदि इसको संगति न दी जाए तो मानव का जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। मनोविज्ञान कहता है, समाजशास्त्र कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि इसको समाज के अच्छे अथवा बुरे कोई संग इसको न मिले, कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य का बच्चा जन्म लिया और उसको ऐसे जंगली इलाके में जाकर के छोड़ दिया जाए जहां पर उसको किसी मनुष्य से भेंट न हो, न वो मनुष्य के खान पान को देख सके, न मनुष्य के बोली चाली को देख सके, न मनुष्य के चाल चलन को देख सके। ऐसी कोई व्यवस्था हो, जंगल में रहे बच्चा, किसी तरह से कपड़े में पर्दे में छिप करके उसको खाना खिलाया जाए, मनुष्य का चेहरा भी न देखने दिया जाए, और कभी उसके सामने मनुष्य की भाषा न बोली जाए, और यदि इसी तरह से छिप छिपा करके उस बच्चे का पालन पोषण होता रहे, न उसके सामने मनुष्य की बोली निकले, न मनुष्य का चाल चलन उसको देखने के लिए मिले, और यदि वह बच्चा बड़ा होकर के 10 साल 15 साल का हो जाएगा, तो आप बताइए कि वह मनुष्य कौन सी भाषा बोलेगा? वो बच्चा बोल पाएगा? वो चल पाएगा? शायद बैठ भी ना सके, खड़ा भी ना हो सके। मनुष्य एक अनुकरण प्रिय प्राणी है, संगतिशील प्राणी है। वह जो कुछ भी सीखता बोलता है, वह संगति के प्रभाव से। किसी व्यक्ति को पतित बनाना हो तो उसके लिए और अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, केवल गलत संगति पकड़ा दीजिए। किसी मनुष्य को महान बनाना हो
तो उसको उसके लिए भी अलग से कोई प्रयास नहीं, बस उसको अच्छी संगति का माहौल दे दीजिए। अच्छी संगति पकड़ करके मनुष्य धीरे 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 महानता के शिखर पे पहुंच जाएगा, और बुरी संगति पाकर के धीरे 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 मनुष्य पतित हो जाएगा। नीतिविद कहते हैं कि हियते ही मतिस्तात हीने सह समागमात समश्च समता मैति विशिष्टश्च विशिष्टताम, कि हीन व्यक्ति के संपर्क में रहते रहते कितना भी समझदार व्यक्ति हो, धीरे 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 हीनता की खाई में गिर जाए, उसका मति भ्रष्ट हो जाए। अच्छी संगति में रहकर कि कितना भी बिगड़ा से बिगड़ा आदमी हो, वो सुधार के पथ में चलने लगेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कोशिश यह करनी चाहिए कि सबसे पहले हमारी संगति अच्छी हो जाए। आपकी संगति ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शराबी की संगति में बैठेंगे, धीरे 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 आपको शराब की आदत लग जाएगी। जुआरी की संगति में बैठेंगे, धीरे 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 आपको जुए की आदत लग जाएगी। व्यभिचारी की संगति में बैठेंगे, धीरे 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 आपकी प्रवृत्ति व्यभिचार की ओर झुकती चली जाएगी। चोरों की संगति में, लुच्चे लफंगों की संगति में बैठेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर भी वही प्रवृत्ति आने लगेगी। और कदाचित आप साधु की संगति में बैठेंगे, सज्जन की संगति में बैठेंगे, नैतिकवादी व्यक्ति के संगत में बैठेंगे, आदर्शवादी व्यक्तित्व के संगत में बैठेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी नैतिकता का संचार होगा। धीरे धीरे आपके अंदर भी आदर्श और मर्यादा का संचार होगा। इसलिए कबीर साहब कहे, यदि आपको सत्संग की कुछ बातें समझ में नहीं भी आती हो तो तत्काल जाकर के सत्संग जहां पर होता वहां जाके बैठो। लोगों ने कहा कि सत्संग की बात तो समझ में आती नहीं तो बैठ के क्या करें। कबीर साहब ने कहा, समझ में आवे ना आवे फिर बैठने से भी फायदा होगा। कहा कैसे? तो कबीर साहब तो उदाहरण देने में माहिर है, उनके पास उदाहरणों की कमी नहीं होती है, क्योंकि उनका उदाहरण किसी के द्वारा उधार पैसा लिया हुआ नहीं होता है। उनका उदाहरण एकदम ताजा ताजा पैदा किया जाता है। किसी भी चीज को देख करके उदाहरण बना देने की क्षमता ये सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में है। जिस चीज को आदमी सामान्य समझता, बताइए कि घर में गेहूं पीसने वाला चक्की भला उस साहित्य का विषय कब कैसे बनेगा? साहित्य का उदाहरण बनता था चांद, साहित्य का उदाहरण बनता था कमल बनता था कि नहीं? किसी के चेहरे का उदाहरण देना हो तो चांद से उदाहरण देता है, किसी की खूबसूरती का उदाहरण देना तो फूलों से देता है। गुलाब के फूल तो कमल के फूल, इसी से उदाहरण देता था। घर में आटा पीसने वाला जाता भी उदाहरण बनेगा, ऐसा कभी किसी ने सोचा था? उस सड़क के किनारे में खड़ा खजूर का वृक्ष भी साहित्य का उदाहरण बन सकता है, ये किसी की कल्पना में आ सकती है क्या? चावल फटकने वाला, गेहूं फटकने वाला सूप, सुप्ती जिसको हम लोग बिहार की भाषा में कहते हैं, वो अभी साहित्य का उदाहरण बने, ऐसा कभी कल्पना किया होगा कोई? लेकिन कबीर साहब की दृष्टि ऐसी पैनी दृष्टि है कि जो चीज समाज और साहित्य की दृष्टि में बिल्कुल उपेक्षित पड़ा हुआ है, उसको भी वह अपनी दृष्टि डाल करके साहित्य और वेद का उदाहरण बनाया। क्या बनाया? जैसे एक चक्की, आम माता पिता बहनें लोग क्या करती थी, उसमें मसाला पीस लेना है, गेहूं पीस लेना है, चावल पीस लेना है, और उसके बाद आंगन के किसी कोने में धर देना है। उसकी उपयोगिता उसके अलावा क्या था? लेकिन कबीर साहब आए, कहे नहीं नहीं नहीं, केवल चांद, कमल, सूरज, पहाड़ यही उदाहरण क्यों बनेगा भाई? जो काम करने वाला, खटने वाला है, खाली खटने के बाद आंगन के कोना में क्यों पड़ा रहे? उसको भी लाओ खींच करके साहित्य की श्रेणी में। और लाया कबीर साहब ने। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। वो काम करने वाले चक्की को भी लाया ना साहित्य की श्रेणी में। कबीर साहब ने कहा कि जो काम करने वाले हो उपक्षित कोना में क्यों पड़ा रहेगा भाई? जिस चांद का, जिस फूल का, जिस कमल का केवल देखने के काम आता है, वो काम धाम तो करता नहीं। कमल का क्या काम है देखने के अलावा? वो चांद का क्या काम है देखने के अलावा? वो पहाड़ का क्या काम है देखने के अलावा? पहाड़ पे जाके कोई मसाला पीसता है?
धनिया की चटनी, तो चटनी पीसने के काम में आता है सीला, और उदाहरण बनता है पहाड़। काम करने में आता है कोई चक्की, उदाहरण बनता है चांद, उदाहरण बनता है कमल। कहे नहीं भाई, काम करने वाले का नाम होना चाहिए। जो काम नहीं करता है उसको आदर्श नहीं बनाया जा सकता, उसको उदाहरण नहीं बनाया जा सकता। और कबीर साहब ने उस श्रम करने वाले चीजों को एकदम साहित्य की श्री मुख्य धारा से जोड़ा। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। रास्ते चल रहे हैं, जो कुम्हार बेचारा एकदम दिन भर मेहनत करके घड़ा बनाता है, मूर्ति बनाता है, लेकिन उस पर किसी की दृष्टि जा नहीं रही है। कबीर साहब के नहीं नहीं नहीं, हमारी दृष्टि वहीं जाएगी जहां पर किसी की दृष्टि नहीं जाती। जो सबसे एकदम दबे कुचले पिछड़े बने हुए हैं, जिस पर कोई अपना नजर ले ही नहीं जाना चाहता, वहां पर मैं अपनी दृष्टि ले जाऊंगा। और कबीर साहब कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। रास्ते चल रहे हैं, चलते चलते खजूर का वृक्ष दिखाई दिया। जिस खजूर के वृक्ष को आज तक लोगों ने केवल उसमें से रस चुबा करके नशा का प्रयोग करने के लिए ताड़ी दारू चुबाने वाला काम किया, कबीर साहब ने कहा भैया ये खजूर का वृक्ष बड़ा काम का चीज है, ये केवल ताड़ी पीने में ही इसका उपयोग क्यों करते हो, इसको साहित्य के श्रेणी में लाओ। और कबीर साहब लाए। क्या किया उन्होंने? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। लाया कि नहीं लाया? जिस सुप्ति को हम काम करके केवल चावल गेहूं फटकने के बाद उस सूप को कहां धर देते हैं, ये हमको भी ख्याल नहीं रहता। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, उसको उपेक्षित मत रहने दो, उस सूप को भी लाओ जगह पे, एकदम बीच सेंटर पे। और उदाहरण दिया उन्होंने, साधु हो न, क्या कहा? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उराय। साहब कहते हैं एक साधु को, एक भक्त को, एक ज्ञानी को सूप के जैसा होना चाहिए। तो कबीर साहब उदाहरण दूसरा चीज का भी दे सकते थे, सूप का उदाहरण क्यों दिए? कबीर साहब उदाहरण दूसरा चीज का भी दे सकते थे, कुम्हार का ही उदाहरण क्यों दिए? कबीर साहब उदाहरण दूसरा चीज का भी दे सकते थे, लेकिन खजूर के वृक्ष का ही उदाहरण क्यों दिए? कबीर साहब उदाहरण दूसरा चीज का भी दे सकते थे, लेकिन घर में पड़ी चक्की का ही उदाहरण क्यों दिए? इसलिए कि कबीर साहब इस उदाहरणों के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि हम समाज और साहित्य की दृष्टि में उसी को ला करके खड़ा करेंगे जिसको आज तक समाज और साहित्य ने देखना छोड़ दिया है, जिसके तरफ नजर उठा करके देखता नहीं, जिसको पिछड़ा समझ करके, जिसको वंचित समझ करके, जिसको दलित समझ करके छोड़ दिया। कबीर साहब कहते ऐसे ऐसे उदाहरण को ही उठा करके हम साहित्य की मुख्य धारा में लाएंगे, क्योंकि ऐसे श्रम करने वाले को ही महत्व मिलना चाहिए। चक्की श्रम करती है तो उसको महत्व मिलना चाहिए, सूप श्रम करती है तो उसको महत्व मिलना चाहिए। मतलब यह कि काम करे कोई और नाम कोई और लूट जाए, ये कबीर साहब को पसंद नहीं था। कबीर साहब को पसंद था कि जो काम करता है उसी का नाम होना चाहिए। ये कबीर साहब का दर्शन है। ये कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि परिश्रम करता है सूप और उदाहरण बन जाता है कोई दूसरा और, परिश्रम करती है चक्की, उदाहरण बन जाता है पहाड़, परिश्रम करता है कुम्हार, उदाहरण बन जाता है चांद और सूरज। कबीर साहब के नहीं नहीं, ये ना इंसाफी ये परिश्रम करने वालों के साथ नहीं होना चाहिए, जो काम करे उसी का नाम होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर साहब के पास उदाहरणों की तो कमी होती नहीं। तो लोगों ने कहा कि सत्संग हमको सुनने में समझने में आता नहीं, फिर भी आप कहते हैं सत्संग में बैठना चाहिए, तो क्यों बैठे? आप ही लोग में से कोई प्रश्न किए होंगे, कौन किए थे अब समझिए। लेकिन कबीर साहब से कहे कि सत्संग की बातें मेरे समझ में नहीं आती है, फिर भी आप कहते हैं कि सत्संग ना भी समझ में आवे तो भी जाकर के बैठना चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो बैठने से क्या फायदा होगा? कबीर साहब ने कहा रुको मैं उदाहरण से समझाता हूं, और उदाहरण लेकर के कबीर साहब समझाते हैं
कबीर संगति साधु के जो गंधी के वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं कि यदि सत्संग तुमको सुनने समझने के लिए नहीं भी आता है, फिर भी सत्संग में बैठोगे तो तुम्हारा जीवन लाभ से भर जाएगा। लोगों ने कहा सो कैसे होगा? कबीर साहब उदाहरण देके कहते हैं कि जय मान लो कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन, तुम्हारे समाज में कोई गंधी बेचने आया। गंधी में ना सुगंध बेचने आया। सुगंध नहीं समझते तो इत्र समझते हैं ना, इत्र भी नहीं समझते तो सेंट तो समझते हैं, प्रयोग करते हैं तो समझते होंगे ही। तो मान लो कि कबीर साहब कह रहे हैं कि कोई सेंट बेचने वाला आपके घर में आया, आपके परिवार में आया। तो पुरुष लोगों की तो खैर एक अलग दुनिया है, लेकिन माता वर्ग की दुनिया ऐसी है कि यदि घर आंगन में कोई एक बेचने वाला आ जाए तो पूरे मोहल्ला उस जगह इकट्ठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? भले ही खरीदना सबको हो कि ना, उससे मतलब नहीं। एक आदमी खरीद रहा है तो 25 आदमी उसको चेक कर रहा है, बताएगा ये ठीक, ये ठीक नहीं है, दूसरा वाला लो। दूसरा आदमी सलाह देगा नहीं नहीं इसका कलर झड़ जाएगा, तीसरा वाला लो। तीसरा आदमी और कुछ सलाह देगा। मैंने एक आदमी खरीदने वाला और 50 आदमी उसकी सलाह देने वाला वहां खड़े हो जाए, देने वाला ने देने वाली सब खड़ी हो जाएगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि मान लो कि आपके समाज में कोई सेंट बेचने वाला है, खरीदने की जरूरत एक आदमी को है, एक स्त्री को, किसी माता को है। तो एक मां बहन उस सुगंध को खरीद रही है और उस खरीद बिक्री की घटना को देखने के लिए, लेना देना नहीं है, लेकिन देखने के ख्याल से 50 महिलाएं आपस में अगल बगल घेर करके खड़ी हो गई, देख रही है। ना उसको लेना है ना उसको देना है, केवल देखना है। तो देखने लिए के लिए जो वो खड़ी हुई, तो कबीर साहब सवाल यह करते हैं कि जब सेंट लेने वाला और देने वाले के बीच में जब सेंट का लेन देन होगा तो उससे जो सुगंधी उड़ेगी तो जो खरीद रहा है केवल उसी के नाक में जाएगा कि जो देख रहा है उसके भी नाक में जाएगा? कबीर साहब का सवाल समझे कि खरीद बिक्री दो व्यक्ति के बीच हो रही, पैसा कोई और दे रहा है, सेंट कोई और ले रहा है, लेकिन 50 आदमी जो तमाशा देखने के लिए खड़ा है कि कैसे खरीद बिक्री हो रहा है, तो उस 50 आदमी के नाक तक सुगंध जाएगी कि उसको रोकने की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं ना है। सेंट वाला ये नहीं कह सकता है कि आप पैसा नहीं दे रहे तो आपके नाक तक नहीं जाने देंगे, कहेगा ऐसा क्या? और चाहेगा भी तो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर संगति साधु की। कैसी संगति? तो जो गंधी की वास, गंधी माने सेंट बेचने वाला। तो जैसे सेंट बेचने वाले के पास में बैठने पर यदि अपनी पूंजी लगा करके हम सेंट न भी खरीद रहे हो, फिर भी उस सेंट से निकलने वाली जो सुगंध है वो हमारे नाक तक पहुंच करके हमारे जीवन को सुवासित कर देता है। उसी तरह से संत के पास पहुंचने के बाद यदि उस संत के संगति को खरीदने का, समझने का हमें क्षमता न भी होता हो, फिर भी साधु की संगति में बैठने पर जो उनके सत्संग का, उनके शुभ संस्कार का, उसके पुण्य का, उसके चरित्र की जो आभा निकलती है, उस आभा से हमारा कर्म सुधर जाता है, हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए जैसे सेंट बेचने वाले के पास में हम खरीद बिक्री न भी करें फिर भी उससे लाभान्वित हो जाते हैं, उसी तरह से साधु की संगति में बैठने पर यदि हम ऐसा कुछ न भी समझ सके, न भी ले सके, फिर भी उनके संगति में, उनके चरित्र की छाया में, उनके साधना की छाया में बैठने पर हमारा जीवन आलोकित होने लगता है। दूसरे प्रकार से हमारा बिगड़ा हुआ कर्म सुधरने लगता है साधु की संगति करने से। हमारे जीवन के पूर्व में किए गए जो अपराध है, पाप है, उसका दमन होने लगता, दलन होने लगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अपने जीवन के बुराइयों से मुक्ति पाना हो तो गंगा में स्नान कर सको कि न कर सको उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। कुंभ स्नान जाकर के कर सको न कर सको उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है।
लेकिन यदि अपने बुराई से मुक्ति पाना हो, अपने विकारों से मुक्ति पाना हो, अपने पापों से मुक्ति पाना हो, अपने कुकर्मों और कुविचारों से मुक्ति पाना हो, तो एक गंगा है जिसमें सदैव डुबकी लगाना चाहिए। वह गंगा कौन सा है? गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी संगत साधु की हरे ओर की व्याध, ओछी संगति कूर की आठों पहर उपाध। दूसरी बात कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध को हड़ लेने की क्षमता सत्संग में होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन भर सत्संग करो तब तो फिर कहना ही क्या। लोगों ने कहा महाराज जीवन भर सत्संगे करते रहेंगे तो फिर खेती गृहस्थी काम धंधा लिखाई पढ़ाई ये सब कैसे होगा, और रोजगार भी तो करना है। तो कबीर से तुलसीदास जी ने कहा अच्छा ठीक है, पूरे जीवन भर नहीं कर सकते हो तो कम से कम साल में एक बार जरूर करना। उन्होंने कहा कि इतना भी फुर्सत नहीं है तो कहा ऐसा करो कि प्रतिदिन ही करो, लेकिन सुबह शाम कुछ घंटा करो। लोग बड़े चालाक हैं भाई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इतना भी नहीं कर सके, तब गोस्वामी जी ने कहा फिर छूट देते हैं, अच्छा 1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करना। लोगों ने कहा आधा घंटा भी फुर्सत न मिले तब गोस्वामी ने कहा बस आखिरी बार कहता हूं 15 मिनट कर लेना। ध्यान से सुनिए, 1 घड़ी 1 घंटा। लोगों ने कहा नहीं होगा, तो कहा आधी घड़ी माने आधा घंटा। कहा आधा घंटा भी नहीं होगा, तो कहा अच्छा ठीक है, आधो में पुनी, पुनी माने फिर, आधो में पुनी आधा, आधा में फिर आधा कर दो, तब कितना हो गया 15 मिनट। गोस्वामी जी कहते हैं 1 घड़ी। लोगों ने कहा नहीं होगा, कहा आधो घड़ी, कहा ये भी नहीं होगा, आधो में पुनी आधा, आधा में फिर आधा करो, 15 मिनट। इतना भी यदि प्रतिदिन आप कर लेते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी गारंटी देते हैं कि तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध, आपके जीवन में करोड़ों अपराध जो पूर्व में किए गए हैं और आगे जो आपके जीवन से अपराध होने वाला है, उन अपराधों का हरण ही कर लेगा यह सत्संग। इतना सत्संग का प्रभाव है, इतनी सत्संग की महिमा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपसे जो पूर्व में हो गया अब उसको तो छोड़ नहीं रहे हैं, अभी करते जा रहे हैं और सत्संग में आके बैठेंगे तो सब पाप खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि पूर्व में जो आपसे हो चुका, सत्संग में आकर के आप भीतर से ये पश्चाताप करें कि अनजाने में मुझसे ऐसा हो गया, हे गुरुदेव अब आगे मैं इस दृढ़ संकल्प लेती हूं कि अब ऐसा मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये संकल्प लेकर के जब सत्संग की गंगोत्री में आप डुबकी लगाते हैं तो फिर आपके जीवन में कोई अपराध कोई विकार नहीं रह जाता, जो हो चुका उसकी धुलाई हो जाती। इसलिए हम लोग एक निवेदन कहा करते हैं, जिंदगी में भूल करना पाप कर, पहले कोशिश करो कि जिंदगी में हमसे कोई अपराध ना हो। अपने जीवन से कोई पूजा करते हो, आपको कौन पाठ करते हो, आप कौन तप करते हो, आप कौन धर्म करते हो, आप कौन कथा करते हो, आप कौन कीर्तन करते हो, आप ये आपका निजी विषय है। उस पर कोई क्या आलोचना करेगा, नहीं करेगा, आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। लेकिन जो एक कॉमन सी बात है जो सबको करना चाहिए, पूजा अलग अलग हो सकता है, पाठ भी अलग अलग हो सकता है, भगवान को मानना भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, भगवान का नाम जपन नाम भजन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। लेकिन एक काम जो सबको करना चाहिए, चाहे वो किसी भगवान को मान रहा है कि नहीं मान रहा उससे मतलब नहीं, लेकिन हर किसी को जो एक काम करना चाहिए वह काम कौन सा है? वह काम है कि जीवन में सत्संग तो करना ही चाहिए, जीवन में दया करना चाहिए। सभी व्यक्ति पूजा कुछ भी करे, पाठ कुछ भी करे, फिर भी हमारा जीवन बेदाग रहना चाहिए, ये काम सबको करना चाहिए। हमारे जीवन पर कोई बुराई का दाग न लगे, चाहे हम राम को मान रहे हैं कि कृष्ण को मान रहे हैं, अपने जगह मानिए। चाहे हम गुरु को मान रहे हैं कि कबीर साहब को मान रहे हैं कि बुद्ध को मान रहे हैं कि महावीर को मान रहे हैं कि किसी को मान रहे हैं, अपने अपने जगह पर अपनी अपनी आस्था के अनुसार आप मानते हैं, मानते रहिए। लेकिन किसी को भी हम मान रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा नैतिक दायित्व यह होता है
कि हमारे चरित्र पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, हमारे विचार में ऐसा कोई कुसंस्कार न आ जाए कि हमारे विचारों से दूसरों को तकलीफ पहुंचने लगे, हमारे व्यवहार में ऐसा कुसंस्कार न प्रवेश करे कि हमारा व्यवहार दूसरों को आंसू देने लगे, हमारे कर्म ऐसे खोटे न हो जो कर्म दूसरे के मार्ग का, दूसरे के सुख का बाधा बनने लगे। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। पूजा किसी का करते हैं, और यदि अपने चरित्र को हम नहीं सुधारे, यदि हम अपने जीवन में साधु की संगति का समावेश नहीं किए, यदि हम अपने जीवन में अच्छी नीयत को धारण नहीं किए, यदि अपने जीवन में हृदय में प्रेम को हमने धारण नहीं किया, तो याद रखिए कोई भी पूजा, कोई भी भगवान आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि आपको लगता है कि ये बात मैं ऐसे ही कह रहा हूं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बात कहने पर लोगों को लगता है कि भगवान का ये विरोध किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलत सोच है आपकी। ये भगवान का विरोध कैसे हुआ भाई? यदि मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि आपके अंदर नैतिकता नहीं आई तो दुनिया का कोई भी भगवान आपको मदद नहीं कर सकेगा, तो ये भगवान का विरोध नहीं है, बल्कि भगवान के आड़ में जो आप पाखंड करना चाहते हैं उस पाखंड का विरोध है। यदि आपने अपने जीवन में अच्छे चरित्र को धारण नहीं किया, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार को धारण नहीं किया, तो कोई भी पूजा, कोई भी पाठ आपके जीवन को सुखी नहीं कर सकता। यदि यह बात कहा जाता है तो लोग बीच में हवा उड़ाते हैं कि ये लोग तो पूजा पाठ सब के विरोधी है। कैसे लगता है कि पूजा का विरोध किया जा रहा है? कौन दृष्टिकोण से लगता है आपको कि पाठ का विरोध करें, कि सत्संग का, कि भगवान का, कि भगवती का विरोध किया जा रहा है? बल्कि आपको यह समझाया जा रहा है कि भगवान और भगवती के आड़ में यदि आप कोई कुकर्म करते हैं तो उस कुकर्म के परिणाम से दुनिया का कोई भी भगवान आपको बचा नहीं पाएगा। और यदि इस चीज की सच्चाई को थोड़ा समझना चाहते हैं तो याद कीजिए तो थोड़ा रावण को। रावण पुजारी था कि नहीं था? पूजा करता था, वो पाठ करता था, आरती वगैरह करता था कि नहीं करता था? उसके आरती, उसके श्लोक तो इतने महत्वपूर्ण है कि आज भी दशहरे के दिन उनके पुतला को सब खुशी खुशी जलाने के, उछल उछल के जलाने के बावजूद भी आज भी किसी भी शिव मंदिर में शिव की पूजा करने जाते हैं आप, तो भारत के समस्त पंडितों को रावण के ही रचे गए मंत्र को जपवाया जाता है। सोचिए कि उसके मंत्र में कितनी शक्ति होगी, कितना महत्वपूर्ण होगा। उनके मंत्र दोहरवाए जाते हैं। तो रावण बुद्धिहीन भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो पूजा नहीं करता था, ऐसा नहीं था कि वो चंदन टीका नहीं लगाता था, ऐसा नहीं था कि वो और कोई कर्मकांड नहीं करता था, और ऐसा भी नहीं था कि उससे बड़ा पुजारी हम हो जाएंगे, आप हो जाएंगे। अरे शंकर जी के ऊपर आप चढ़ाने जाएंगे बहुत से बहुत, क्या चढ़ाएंगे? फूल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, यही नहीं चढ़ाएंगे। रावण क्या चढ़ाता था? शिव जी को मनाने के लिए रावण क्या करते थे? कहा तो यह जाता है कि अपना गर्दन तक काट करके वो चढ़ा देते। केवल रावण की ही बात मत कीजिए, बल्कि आप यदि टीवी सीरियल देखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो शास्त्रों और पुराणों के दरमियान देखिए कि जितने भी राक्षसों का नाम लिया जाता है, वह राक्षस शक्तिशाली होने के लिए सबसे पहले क्या करता था? सबसे पहला काम, कोई भी राक्षस शक्ति अर्जित करने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए सबसे पहला काम क्या करता था? वो भगवान की पूजा करता था। गया किसी जंगल में, जंगल के किसी गुफा में एकदम तपस्या करने के लिए बैठ गया। भगवान का नाम ले रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा? खूब नाम ले रहा है, खूब जप कर रहा है। जप करते करते आंधी आए, तूफान आए। टीवी समय देखे ना सीरियल सब, आंधी आता है, तूफान आता है, वर्षा होती है, बिजली तड़कती है, धरती डोलने लगती, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। भगवान का सिंहासन तक हिलने लगता है उसके तप से। तब क्या होता है? सीधे भगवान उसके सामने आता है। अब हम दूरबीन लगा के देखने नहीं गए थे, कथा में ऐसा ही लिखा हुआ, वही बात हम आपको बता रहे। धरती कांपने लगती है, समुद्र खलबलाने लगता है, आकाश एकदम गरजने लगता है,
पूरा धरती का अस्तित्व डगमगाने लगता है। यहां तक कि भगवान जिस सिंहासन पर बैठे रहते हैं उस तपस्या की गूंज से उसका भी सिंहासन थरथराने लगता है। तब क्या होता है, वो भगवान उस राक्षस के सामने आते हैं और उस सामने में आकर के फिर वो कहते हैं, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो वत्स, कौन सा वरदान मांगते हो। कहता है कि नहीं कहता है। तो वरदान मांगने में और वरदान तो दाएं बाएं आगे पीछे जो लेना होगा लेंगे, लेकिन सबसे पहला वरदान वो क्या मांगते हैं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आदमी से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न आकाश में मरूं, न पताल में मरूं। यही सब घुमा फिरा करके मूल बात यह है कि किसी भी तरह से हमको मरना ही न पड़े, ऐसा वरदान पहले दीजिए, कोई हमको मार न सके। ये वरदान मांगने के बाद, ये तो बिना पूजा का नहीं मिलता है, बिना तपस्या का तो मिला नहीं, कि भगवान के सिंहासन तक को हिला दे, पूरे पृथ्वी में उथल पुथल मचा दे, पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दे, तो वो पूजा कोई कमजोर पूजा तो नहीं होगा ना, वो तपस्या कोई कमजोर तपस्या तो नहीं होगी। लेकिन उस पूजा उस तपस्या को करने के बाद भी उसी भगवान जिसकी पूजा करके वो अभी अभी आया, इतना तपस्या इतनी शक्ति हासिल की है, उस भगवान को उसको भी मारने के पीछे दौड़ना पड़ जाता था, भगवान उसको मार करके खत्म कर देते थे। तो ऐसी नौबत क्यों आती थी। मान लो भस्मासुर का नाम तो जान रहे हैं आप, आए भस्मासुर जो शिव जी को प्रभावित किए होंगे, तो बिना कोई पूजा बिना कोई तपस्या किए हुए भस्मासुर ने जब शंकर जी को प्रभावित किया होगा, प्रसन्न किया होगा, तो पूजा करके ही नहीं किया होगा, पाठ करके ही नहीं किया होगा, तपस्या करके ही नहीं किया होगा। तो जिस पूजा पाठ और तपस्या करने के बाद शंकर जी को अपने वश में करके शंकर जी से वरदान प्राप्त कर लिए, आखिर उसी शंकर जी को उसी पुजारी का फिर वध करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ गई। वह इसलिए पड़ गई क्योंकि उसने पूजा तो किया लेकिन जीवन में चरित्र को नहीं अपनाया। रावण ने शिव जी का पूजा खूब किया, पाठ खूब किया, लेकिन अपने चरित्र को नहीं बदला, अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपने संस्कार को नहीं बदला, अपनी नैतिकता को नहीं बदला। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो जब रावण मर्यादा का उल्लंघन किया, नैतिकता का उल्लंघन किया, एक मानवीयता का उल्लंघन किया, आदर्श का उल्लंघन किया, तो उस रावण की पूजा रावण को बचा पाया। बल्कि जिस भगवान की वह पूजा कर रहा है, वह भगवान भी उसके खानदान के विनाश में सहयोगी हो गए। हुआ कि नहीं हुआ। जो भस्मासुर भगवान की पूजा करके जिस भगवान से शक्ति हासिल किया, और शक्ति तो खूब हासिल कर लिया, लेकिन सत्संग नहीं किया, गुरु की भक्ति नहीं किया, ज्ञान को नहीं अपनाया, चरित्र को नहीं अपनाया, शुभ कर्म को नहीं अपनाया, अच्छे व्यवहार को नहीं अपनाया, नैतिकता और आदर्श को नहीं अपनाया, तो जिस शंकर जी की पूजा उन्होंने जीवन भर किया, वही शंकर जी उसको खदेड़ करके क्या किया, मार दिया ना। तो पूजा पाठ धर्म कर्म अपने जगह पर है, लेकिन नैतिकता अपने जगह पर है, मर्यादा अपने जगह पर है, सील का पालन अपने जगह पर है, संयम और सदाचार का पालन अपने जगह पर है। सत्संग आपको यही सिखाता है कि चाहे भक्ति के नाम पे, पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे आप किस भगवान को मानते हैं वो आपकी मर्जी, कौन सी पूजा करते हैं वो आपकी मर्जी, कौन पाठ करते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन वो पूजा पाठ कर्मकांड अपने जगह पर है। सत्संग आपको यह सिखाता है कि आप मानव हैं तो आपका मानवीय चरित्र भी कुछ है, और वह मानवीय चरित्र है संयम सदाचार का पालन करो, सत्संग करो, पाप से मुक्त रहो, दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे की बुराई मत करो, दूसरे के जीवन में रोड़ा बनने का प्रयास मत करो, दूसरे के मार्ग में गड्ढा खोदने का प्रयास मत करो, दूसरे की सफलता में बाधा मत बनो, दूसरे के सुख को छीनने का प्रयास मत करो, बल्कि तुम भी सुख से जियो और दूसरे को भी सुख से जीने दो। यही सत्संग सिखाता है। खुद भी प्रेम और शांति के साथ जियो
और दूसरे को भी प्रेम और शांति के साथ जीने दो। खुद भी सदाचार का पालन करो और दूसरे के भी सदाचार पालन में सहयोगी बनो। खुद भी नैतिकता का पालन करो और दूसरे व्यक्ति को नैतिकता के पथ पर चला सको, ऐसा कुछ काम करो। तो ये सत्संग आपको यही सिखाता है कि अपने जीवन में नैतिकता को अपनाओ। सत्संग यह सिखाता है कि अपने जीवन में अच्छे चरित्र को अपनाओ। सत्संग यह सिखाता है कि यदि आपकी भूमिका एक बेटे के रूप में है तो एक अच्छा बेटा कैसा होना चाहिए। सत्संग आपको यह सिखाता है कि यदि आप पत्नी की भूमिका में जी रही हैं तो एक अच्छी पत्नी को कैसे जीना चाहिए। सत्संग यह सिखाता है कि यदि आप एक पति हैं तो एक अच्छे पति को किस रूप में जीना चाहिए। सत्संग यह सिखाता है कि यदि आप घर के मुखिया हैं, परिवार के अगवा हैं, तो एक परिवार के अगवा को किस प्रकार से जीना चाहिए, पूरे परिवार को सिमट करके किस तरह से लेके चलना चाहिए। सत्संग आपको यह सिखाता है यदि आप परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य के वैचारिक सामंजस्य किस प्रकार से होना चाहिए ताकि परिवार में सुख और शांति का वास हो सके। सत्संग आपके जीवन के हरेक नैतिक मूल्यों को आपको जीवन में धारण करने की सलाह देता है। सत्संग यह कहता है कि आपका पूजा पाठ कर्म धर्म का मान्यता क्या है वो आप अपने जगह पर रखिए, लेकिन इतना जरूर रखिए कि आप नैतिक बने, सदाचारी बने, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करें, दूसरे के दर्द को समझने का प्रयास करें और जीवन में अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के कलंक का दाग न लगने दें। इतना बचा के रखिए, बस सत्संग हो गया। कबीर साहब ने यही तो समझाया है। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। क्यों बंद कर दिए जनरेटर? बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था कि अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आए, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने लालों लाल कर दीनी। जैसे ही यह जीवन रूपी चादर बन करके आई, समझदार लोग इस जीवन रूपी चादर को रंगरेज के हवाले कर देता है। रंगरेज कौन है? रंगरेज का नाम गुरु है। गुरु को ही दूसरी भाषा में रंगरेज कहा जाता है। ना समझ लोग यह जीवन जैसे ही उसके हाथ लगता है और जीवन की समझ जैसे थोड़ी बहुत आती है तो ना समझ लोग इसे विषय के हवाले कर देते हैं, वासना के हवाले कर देते हैं, प्रपंच के हवाले कर देते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो अपने जीवन रूपी चादर को गुरु के हवाले कर देते हैं, संत के हवाले कर देते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जब मोरी चादर बन घर आयो, रंगरेज को दीनी। रंगरेज माने सदगुरु संत, उसके हवाले कर देते हैं। और जब सदगुरु संत के हवाले जिसने अपने जीवन की बागडोर थमा दी तो ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालों लाल कर दी, उसके पूरे जीवन को निहाल कर देता है, पूरे जीवन को धन्यता से भर देता है। जो नहीं किया फिर उसका जीवन बेहाल हो जाता है, फिर उसका जीवन दुख और संताप से भर जाता है। तो इसलिए अब अंत में कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब का कथन है अंतिम वचन इस पद का कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्यान दीजिए शब्द पर, प्रवचन अब मैं संपन्न करूंगा। इस आखिरी शब्द पर ध्यान दीजिए। कबीर साहब कहते प्रत्येक सत्संगी का अथवा प्रत्येक मनुष्य का जीवन में जो नैतिक दायित्व है, जो मानव होने का फर्ज है, वो फर्ज यह कहता है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि हम इस संसार में आए और पूरे जीवन को इस प्रकार से निर्मल बना करके जिया, इस प्रकार से मानवीय चरित्रों में ढाल करके जिया, इस प्रकार से आदर्श और मर्यादा के साथ जिया कि जैसा निर्मल जीवन लाए थे वैसा ही कोड़े कागज जैसा निर्मल जीवन लौटा दिया। आप भी भक्ति और धर्म के नाम पर जाने अनजाने क्या करते हैं अपनी समझ से करिए। जब तक आप सदगुरु के शरण में नहीं आते हैं तब तक तो अपने समझ से ही कीजिएगा ना।
लेकिन अपने समझ से भी यदि कुछ करते हैं आप, तो वो करते हुए भी फिर भी इतना ध्यान रखिए कि आपका मानवीय चरित्र यह कहता है, आपके मानव जीवन का आदर्श यह कहता है कि आप कुछ ऐसा कर्म न कीजिए जिससे आपके जीवन पर पाप का धब्बा पड़े, आपके जीवन रूपी चादर पर दाग लगे। इतना तो कीजिए, इसी का नाम तो सत्संग है। चदरिया झीनी रे झीनी, इस चादर में विषय का रस मत लगने दीजिए, इसमें राम का रस लगने दीजिए ना। इसमें विषय और प्रपंच का रस नहीं लगने दीजिए, इस चादर में भक्ति का रस लगने दीजिए ना, ज्ञान का रस लगने दीजिए ना, वैराग्य का रस लगने दीजिए ना। जीवन से आनंद का प्रस्फुटन हो जाएगा, जीवन से आनंद की झरना फूट जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उसके जीवन में पाप का, बुराई का दाग न लगे। इसलिए निवेदन है, जिंदगी में भूल करना पाप